गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज पूरे देश में जो है भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो है वो हर्षोल्लास से सब तरफ लोग जो है वो एक ही बात कर रहे हैं। स्कूलों में छुट्टी है, कई सारे सरकारी ऑफिसेज में छुट्टी है, प्राइवेट ऑफिसेज ने भी जो है वो हाफ डे का ऑफ रखा हुआ है, क्योंकि मुंबई के अंदर जो है वो स्कूल्स बंद हैं, गवर्नमेंट ऑफिस की भी छुट्टी है। और हम जैसे जो जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनमें भी हम लोगों ने जो है 3-4 बजे के आसपास ऑफिस को क्लोज कर देने का सर्कुलर पास किया हुआ है, ताकि लोग सेलिब्रेट कर सकें। अब कई बार लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर ये जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है मंदिर का जो इनॉग्रेशन है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो मैं यही बोलता हूँ कि देखो बेटा, है ना, सबसे बड़ी बात तो ये कि एक बात हमको समझनी पड़ेगी। वो बात ये है कि जब हम बात करते हैं श्री राम की बात करते हैं, भगवान श्री राम की बात करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि ये एक कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रोसेस है, ठीक है, चरित्र है वो, ठीक है। मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दी जो है वो गॉड राम के, हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो उनके उनके कैरेक्टर में जो पॉजिटिविटी थी वो हमको सीखना चाहिए, ठीक है। और कैरेक्टर की पॉजिटिविटी जो है वो किसी एक रिलीजन तक नहीं जुड़ी हुई, वो हम सब के काम की चीज़ है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम सब जानते हैं कि हमने रामायण में क्या पढ़ा हुआ है, क्या सुना हुआ है, सब कुछ पता है हमको, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूँ कि हम आज के दिन को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि दिस इज द डे जहाँ पर हम देखें कि मेरे अंदर जो भगवान श्री राम के अंदर 16 गुण थे, कि जो 16 कैरेक्टर जो हाई स्किल्ड या उच्च स्तर के जो 16 गुण उनके अंदर थे, उसमें से कितने मेरे अंदर हैं, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि मेरे अंदर जो है ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो मुझे जो है वो मेरा एक बेहतर पर्सन बना सकते हैं। जैसे आज के दैनिक भास्कर में बड़ा अच्छा लिखा है भगवान श्री राम के वो 16 गुण, जैसे कि वे गुणवान थे, ठीक है। मतलब वे हमेशा अच्छे अच्छे चीज़ों को सीखने में हमेशा आतुर रहा करते थे, हमेशा जो बेहतर है उसको सीखने की कोशिश करते थे। वे तेजस्वी थे, जहाँ जाते थे वहाँ पर जो है वो अपने जो हुनर था, अपने जो गुण थे, उससे वो छा जाया करते थे। फिर सामर्थ्यशाली थे, कि मतलब उनको कोई भी काम ऐसा नहीं था जो जो उनके अप्रोच के बाहर का हो। हर चीज़ में वो जो है वो पूरी कोशिश करते थे कि उस काम को वो किसी भी जब जिसको शुरू करें उसको अपने अंतिम परिणाम तक पहुँचाएं। वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि एक बार जो ठान लिया तो ठान लिया, कि मतलब एक बार जो मैंने कह दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। श्री राम के कैरेक्टर में वो चीज़ थी। फिर सहयोगी थे, लोगों की मदद करना, धैर्यवान थे, अपने इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को वश में करने वाले जितेंद्री थे, सत्यवादी थे, झूठ नहीं बोला करते थे, सदाचारी थे, उनका आचरण जो है वो फॉलो करने लायक था, कांतिवान थे, सहिष्णु थे, वीर थे, विद्वान थे, प्रियदर्शनी थे, धर्मज्ञ थे, कृतज्ञ थे। मतलब दूसरे के हर एक छोटे बड़े एहसान को भी जो है उसके लिए वो करते, उसको रिकग्नाइज करते थे कि इसने मेरे लिए किया तो मुझे इसके लिए करना चाहिए, चाहे वो सबरी के बेर हो, चाहे गिलहरी के द्वारा पुल बनाने में दिया गया कंट्रीब्यूशन हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको यदि आगे बढ़ना है, बेहतर कुछ करना है, तो हमको वो सभी कैरेक्टर या गुण अंगीकार करने होंगे, अपने अंदर आत्मसात करने होंगे, जो हमें जो है वो बेहतर पर्सन बनाते हो। मुझसे कोई कुछ कहता है तो मैं यही बात कहता हूँ कि देखो, ऐसा है कि हम भगवान श्री राम को क्या बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि एक बेहतर व्यक्ति कैसा होना चाहिए वो हम उनसे डिनोट करते हैं कि दीज आर दी कैरेक्टर्स जो एक बेहतर व्यक्ति में होना चाहिए। मैं आपसे इतना ही क्वेश्चन करता हूँ कि हम सब में कितने राम हैं। देखो, ईश्वर बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर, स्वयं के अंदर होता है। तो हम कहते हैं कि हमारे अंदर कितने राम बचे, कितने कैरेक्टर हमारे अंदर है, किन कैरेक्टर को हमें और अपने अंदर डालना चाहिए, इम्प्रोवाइज करना चाहिए। ये असली यात्रा है। किसी ने पूछा कि सर आप कब जाओगे अयोध्या, तो ये देखो, अभी तो काफ़ी भीड़ रहेगी कुछ दिनों तक, जब थोड़ा सा शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो बहुत भीड़ में ज़्यादा मैं मतलब उसको एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। और दूसरा इसके अलावा ये है कि मतलब अभी मुझे लगता है कि कर्म से बड़ी पूजा दूसरी कुछ होती नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास बहुत सारा काम बकाया है, और मैं बिल्कुल डेफिनेटली
जो है वो 1-2 महीने में जब भी मुझे वक्त मिलेगा तो परिवार के साथ मैं अयोध्या जाऊंगा, भगवान श्री राम के दर्शन करूंगा, क्योंकि भारती जो है बहुत मानती है। मेरा मानना ये है कि मैं अभी देख रहा हूँ 2 तरह की व्यू देख रहा हूँ कि लोग पक्ष में भी लिख रहे हैं व्यू, कुछ लोग विपक्ष में भी लिख रहे हैं। मैं बोलता हूँ ये मत देखिए, आप देखिए पूरे। अब देखो क्या फ़ायदा, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं कि यदि आप सिर्फ इतना सोच लें कि इस पूरे इवेंट से देश को क्या फ़ायदा। देखिए, जो टूरिज्म है भारत की ताकत बन सकता है, चाहे वो लक्षद्वीप हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो तिरुपति हो, चाहे वो जो है वो मथुरा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो जो है वो कोई भी जगह हो, डिब्रूगढ़ आसाम हो। यदि हम भारत के अंदर कुछ कुछ टूरिस्ट प्लेस को हम डेवलप करते चले जाएंगे ना, तो भारत के अंदर इंटरनल जो टूरिज्म है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। और उसमें भी क्या है कि लोगों के बहुत सारे सेंटीमेंट जुड़े होते हैं रिलीजन के साथ में, तो रिलीजियस टूरिज्म जो है वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन बन सकता है। यदि दूर तक जाके सोचा जाए तो अयोध्या जो है वो वन ऑफ दी फेमस सिटी में से एक पहले भी था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, वहाँ पर टूरिज्म डेवलप हो गया, वहाँ पे लोग आएंगे, पूरी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो बहुत सारे मल्टीपल फायदे होते हैं। हाँ, लेकिन मैं वही बोलूँगा, इन सब के बीच में जिस चीज़ से बचना है वो है आपसी वैमनस्य, कि आपस देखो ये तो क्या है, ये जो सब कुछ हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट, बहुत लंबे सालों की लड़ाई, सब कुछ शामिल रहा उसके अंदर। अब हमको जो है वो जितने नकारात्मक विचार हैं, जितने नेगेटिव थॉट हैं, उनको एक तरफ रखकर हमको देखना चाहिए कि इसको हम ऐसे देखें कि द सिटी गॉट द अपॉर्चुनिटी। एक शहर को एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो भगवान श्री राम का शहर रहा था किसी ज़माने में, आज भी है। तो उसमें कितना विकास हो सकता है, क्या डेवलपमेंट वहाँ पे हो सकता है, क्या लोगों के लिए रोजगार खड़े हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मुंबई, मैंने आपको पहले भी कहा था, मुंबई के अंदर जब गणेश जी का फेस्टिवल होता है ना, यहाँ पे गणेश उत्सव होता है, तो पूरे मुंबई में जो है वो एकदम एक तरफा माहौल होता है। मतलब मुंबई से बेहतर या जमकर गणेश उत्सव कहीं नहीं मनाया जाता, पूरे महाराष्ट्र में होता है, पर मुंबई की वाइब्स अलग होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो कोई जो दुकानें होती हैं, उन दुकानों में रौनक छाई होती है, सब दुकान फूल बेच रहा है तो कोई कुछ बेच रहा है, सब धर्म के लोग होते हैं, और वो त्यौहार सबके लिए आता है, सबको आर्थिक समृद्धि देके जाता है। तो हमको भी एक इंटीग्रेटेड सोच, एक सोच कि एक देश एक सोच रखनी है हमको। नहीं, हम जो कुछ हो रहा है उसको लेके हम कोई नकारात्मक विचार दिमाग में ना रखें। हम यही सोचें कि ये देश के बेहतरी के लिए, इंटरनल टूरिज्म के बढ़ावा देने के लिए, और हमारे जो प्रतीक हैं, भाई देखिए सिंपल सी बात है कि ये देश तो मेरा, आपका तो, हम तो बहुत बाद में आए, ये देश तो बहुत सालों से, भारत कोई अमेरिका नहीं इसको खोज लिया गया हो, भारत की खोज में निकले लोगों को अमेरिका मिला, भारत की खोज में निकले लोगों को अमेरिका मिला। भारत तो बहुत पहले से है। मतलब जब भी कभी जो है आज के 1000, 2000, 5000 वर्ष बाद भी कहानी लिखी जाएगी तो भारत का नाम तो आएगा जरूर उसमें, अमेरिका बहुत बाद में पिक्चर में आएगा, भारत बहुत पहले से है। तो हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं। देखिए, राजनीतिक विषादें, सीमाएं बदलती रहती है समय के साथ साथ, लेकिन जो मूल होता है वो होता है वहाँ का कल्चर, वो इतनी आसानी से नहीं बदलता है, वो रहता है, वो हम सबके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो हमें इस पूरे इवेंट को एक भारतवासी के तौर पर सेलिब्रेट करना चाहिए, कि देखना चाहिए कि ये पूरा देश के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, कि देश के दुनिया भर में खबर जो है वो देश हमारा खबरों में है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी पॉजिटिविटी को हम देख सकते हैं। और मैं वही बोलता हूँ कि राम होना एक महापुरुष होने के बराबर है, और उसके लिए आपको, और हम सब में कुछ ना कुछ कैरेक्टर हैं जिनको हमें इम्प्रोवाइज़ करना है, बेहतर करना है, ठीक है। तो ढूंढना ये है कि मेरे अंदर कितने राम बचे हैं। नारा लगाने से नहीं होगा, ये होगा हम समाज के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, हम क्या लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं, उससे हुआ है। तो मैं आप सबको जो है आज के प्राण प्रतिष्ठा दिवस की जो है वो शुभकामनाएं देता हूं आपको मैं, और इस दिवाली का जो दूसरी दिवाली है उसकी शुभकामनाएं आपको देता हूं मैं। ईश्वर आप सबको जो है समृद्ध बनाए रखे, आप सबको जो है वो आपको तरक्की दे, आपकी जो भी इच्छाएं वो पूरी करे। और याद रखिए वो हम सब का है, किसी एक का नहीं, वो हम सब का है।
इसलिए एक पिता अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करता है, तो ईश्वर भी कभी कोई भेदभाव नहीं करता है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।